नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की। ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? जो कैंडल बनती हैं, कैंडल जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, कैंडल मल्टीपल कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है? उसे ही बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब ये क्या होते हैं? जो एक चार्ट पैटर्न है होते हैं मार्केट में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो मतलब एक बार ही बना तो फ्यूचर में फिर से बनेगा। अब उसको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है? उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। जैसे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, अब उस वहां से रिवर्स कर रही है। अब ऐसे चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ, जिसमें सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स में क्या होता है? मार्केट मान लो अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? 1 2 ऐसे से जा रही है, ठीक है? तो मान लो आपने एक सब यहाँ पे एक लाइन खींच ली, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ऊपर गई उसकी, फिर उसके बाद फिर नीचे आई, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, जो आपका प्रीवियस हाई था, ठीक है? उसके और ऊपर निकल गई, उसके बाद फिर से मार्केट उसी पॉइंट पे आ गई जहां से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है? उसके बाद फिर से मार्केट हल्की सी ऊपर जाती है, जो आप देखते हो कि जो सेकेंड लो बना था, तो वहां तक फिर से जा रही है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है? अब आप देखते हो कि ये मेरा हेड, ये तो हमारा हेड हो गया, ये तो हमारे लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है? अब कभी-कभी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट दिखा दिया कि दोनों सेम है, बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है। कभी ये यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा, बट ये ऊपर निकल जाएगा। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अभी जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है? आपका टारगेट रहेगा, जितनी इसकी ये हाइट है ना, उतना टारगेट रहेगा। अच्छा खासा मूवमेंट देके चली जाएगी मार्केट, ठीक है? वैसे ही जो ऐसे ही सेम ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है ना। अरे तो मार्केट नीचे गिरते हुए आ रही थी, तो उसने पहला पहला हेड बनाया, ठीक है? मार्केट नीचे रीटेस्ट करके फिर उसने हाई बनाया, जो इसका हेड हो गया। फिर उसके बाद सेम उसी अपनी नेक तक आ गई वापस, फिर से थोड़ा मार्केट और नीचे आई है। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको पता है, जैसे ही इसकी नेक लाइन को ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा एक मूवमेंट देगा, जिस जो आपका जो टारगेट होगा, जैसे उसकी नेक से हेड तक की जितनी लेंथ है, उतनी ही मूवमेंट देके अच्छा खासा जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, तो ये चेक करो। सबसे पहले ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जैसे मैंने बताया था कि इसके कभी हेड सेम नहीं हो सकती। आप देख रहे हो ना कि इसका हेड इस टाइप से बना हुआ है। ये मार्केट अब ट्रेंड में थी, फिर अपनी नेक तक वापस आई, फिर ऊपर जा रही थी, फिर अपनी नेक तक आई, तो आपने एक ट्रेंड लाइन टाइप से खींच लिया, ठीक है? उसके बाद फिर से ये मार्केट ऊपर गई। अब आपको लग रहा, आपने लाइन खींच ली कि ऐसा लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और जैसे ही ये ब्रेक करे ना, ब्रेक करते ही आप बाई कर लो, बाई कर लो। जितनी इसकी हाइट है, ये देखो, यहाँ पे देखो सेंसेक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कितना अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है? जितना इसकी ये हाइट है ना, हाइट दिख रही है ना, इतना ही इसका टारगेट रहेगा। जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है? प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस यूज करो। स्टॉप लॉस इसके तो इसके आसपास रखना चाहिए आपको, ठीक? उसके बाद देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट देके गई है। आप चाहो तो यहाँ पर निकल भी सकते थे, अदरवाइज आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके थोड़ा और रैली का एंजॉय कर सकते थे, ठीक है? सेम ऐसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखो मार्केट गिरती हुई आ रही थी, ये इसका शोल्डर बना, फिर इसका हेड बना, फिर ये इसका शोल्डर बनाया, उसके बाद मार्केट अप साइड में निकल गई। तो आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे ना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देके चली जाएगी मार्केट, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं डबल टॉप। डबल टॉप में क्या है? जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, आपने ये रेजिस्टेंस जोन खींच रखा था, ठीक है? यहाँ पे मार्केट टच की, वापस नीचे आ गई, ठीक है? कहीं भी कहीं कहीं से भी जा सकती है। अब फिर से आपने देखा कि मार्केट उसी रेजिस्टेंस जोन में आ गई है। आपने देखा कि मार्केट अब यहाँ से पहले भी बैक हुई थी, रेजिस्टेंस लेके अब फिर से बैक हो रही है, तो आपको यहाँ पे दिख गया कि डबल टॉप बन गया है। बस आप यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बने, रेड कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री ले लो। अब प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक इस टारगेट का वेट कर सकते हैं आप, ठीक है? ऐसे डबल बॉटम है। मार्केट नीचे गिरते हुए आ रही थी, गिरते हुए आ रही है, आपको पता है सपोर्ट जोन है, ठीक है? मार्केट यहाँ तक आई,
यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, आपको लगा कि मार्केट फिर से यहाँ तक आ गई अपने सपोर्ट जोन पे फिर से रीटेस्ट करके। अब देखो कि आप यहाँ से पहले भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस गई थी, अब इस बारी फिर से जा सकती है। तो आप अपना जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल बनती है, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप एंट्री लेते, जो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देके जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है मार्केट। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी, जा रही थी, ये इसका देखो रेजिस्टेंस जोन था। आपको जोन बनाना है, एक लाइन नहीं खींचनी है। बार बार बताता हूँ आपको, जोन बनाया करो हमेशा। जोन बनाया, यहाँ पे इसने टच किया, मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर से इसने टच किया, आपको लग गया कि मार्केट अब यहाँ से फिर से वापस जाएगी, आपने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट गिरते हुए जा रही है, अच्छा खासा मूवमेंट देके चली जाएगी। अब इसके लो तक आप वेट कर सकते हो, यहाँ तक इनके बराबर कंटिन्यूस गिरते जा रही है, जैसे ग्रीन कैंडल बने आप या तो तब निकल सकते हो। ठीक है, ऐसे डबल बॉटम है। ठीक है, मार्केट गिरते हुए आ रही थी, इसने पहला बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गई, फिर इसने दूसरा बॉटम बनाया, आपको लग गया कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रही है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आराम से रैली का एंजॉय करते हुए ऊपर जा रही है मार्केट। देखो यहाँ तक आएगी है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल टॉप। जैसे आपका डबल टॉप होता है वैसे ट्रिपल टॉप होता है, बट इसमें मार्केट 3 बार उस जोन तक जाती है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन गया, तो आप या जैसे ही यहाँ पे कोई रेड कैंडल बने तो आप पुट में एंट्री लेके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक की रैली का एंजॉय कर सकते हैं। आपको सेम वैसा ही है ट्रिपल बॉटम से मार्केट अब गिरती हुई आ रही थी, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में तो एक सपोर्ट जोन होगी, वहां पे आके मार्केट रुकेगी, मार्केट यहाँ पे रुक गई, फिर से इसने रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गई। तो आपने डबल टॉप देखा होगा, तो यहाँ पे बाइंग करने का प्लान किया होगा, किया आप यहाँ से टारगेट तक पहुंच गई, आप निकल गए, यहाँ पे आप फिर से देख रहे हो मार्केट रिवर्स कर गई, तो आपने देखा ट्रिपल बॉटम बन गया, आपने फिर से यहाँ पे बाई कर लिया, मार्केट फिर से यहाँ तक का प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट रखोगे आप, तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल देख लो, सेम वैसे ही देखो, एक ये आपने सपोर्ट जोन खींचा था। ठीक है, एक बार इसने रिटेस्ट किया, 2 बार किया, मान लो आपने डबल टॉप दिख गया था, आप बाई कर लेते हैं, तो फिर से इसने रैली दी, आप यहाँ तक निकल जाते, जैसे ये है ना, यहाँ तक आता आप निकल जाते। उसके बाद फिर से इसने तीसरी बार टच किया, अब आपको लगे कि ट्रिपल टॉप बन गया, यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, आपने यहाँ पे बाई पुट बाई कर लिया। देखो आप यहाँ तक का वेट करो, ठीक है, इस वाले लो तक का। अब इनकेस मार्केट नीचे गिरती हुई जा रही है तो ठीक है, आप थोड़ा वेट कर लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस, क्योंकि तीसरी बारी जब ब्रेकआउट देती है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर जाती है, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, आप अपना यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे लगा दो आके, उसके बाद अच्छी खासी रैली का और एंजॉय कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या 1:4 का रखना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। देखो 1:3 में क्या है, आपने 3 ट्रेडें भी निगेटिव कर ली ना, एक चौथी ट्रेड आपने ली, इनकेस वो पॉजिटिव हो गई, तो आपको ये तीनों का लॉस रिकवर हो जाएगा। जैसे 1 रुपए मान लो, इस पे भी 1 रुपए लॉस हुआ, इस पे भी एक, इस पे भी, तो आपका टोटल 3 रुपए लॉस हुआ। आपने लगा फोर्थ ट्रेड ली, जिसमें क्या हुआ कि आपको 1:3 का रेशियो रख रखा था, उसमें 3 पॉइंट आपके आ गए, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, आपने 4 ट्रेडें भी ले ली, बट उसमें 3 निगेटिव भी थी, बट आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इनकेस आपने 3 ट्रेडें 2 ट्रेडें ली, एक नेगेटिव भी हो गई, एक पॉजिटिव हो गई, तब भी आपको 1:2 का प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। सेम वैसे ट्रिपल बॉटम है, तो मार्केट गिरते हुए आ रही है, 3 बार ही रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, आप यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट थे, आप एंट्री कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राउंडिंग टॉप की। ये राउंडिंग टॉप ये बेसिकली स्टॉक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जब स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाला होता है, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे मार्केट आप मान के चलो, मार्केट अप साइड में जा रही थी, मार्केट जा रही थी ना, ऐसे 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 ऐसे, अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे गिर रही है, एकदम सडनली से नहीं गिरती है। सडनली क्या होता है, जब सडनली गिरती है तो मान के चलो स्टॉक मार्केट जब जब रिटेलर को डराने आती है, जबकि उस शेयर को अच्छा खासा मूवमेंट करके जाना है,
बट जब सडनली गिरती है तो रिटेलर डर जाता है, तो वो निकल जाता है। बट इसमें राउंडिंग में क्या होता है, मार्केट धीरे-धीरे आएगी, धीरे-धीरे। जैसे आपका ये था एक ज़ोन, यहाँ पे जैसे आएगी उसके बाद एकदम से गिर जाएगी, बहुत तेज़ी से गिरेगी यहाँ पे, तो इसके बोलते हैं राउंडिंग टॉप। वैसे ही राउंडिंग बॉटम होती है, मार्केट इन केस नीचे गिरते हुए आ रही थी, गिरते हुए आ रही थी। ये खासकर आपने स्टॉक में बहुत देखा होगा, नहीं देखा है तो देखना आप। अब मार्केट ऐसे-ऐसे गिरते हुए आ रही थी, अब इसने धीरे-धीरे से इसने रिकवरी करनी स्टार्ट कर दी। रिकवरी स्टार्ट कर दी, तो देखो मार्केट गिरते हुए आ रही थी, धीरे-धीरे रिकवरी स्टार्ट स्टार्ट की तो राउंडिंग राउंडिंग टाइप का बन गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से जैसे ही होगी ब्रेकआउट कर जाएगा तो अच्छी खासी आपको रैली देके जाएगी। ये रैली कितने की देगी? जितना ये गैप होगा, इतना तो ईज़िली दे जाएगा। उसके बाद रीटेस्ट करके जैसी और भी कंडीशन चेक करोगे उसकी या तो बहुत बड़ी रैली देके चली जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट बात करो, ये देखो, ये हमारा था स्टॉक, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब फिर देखो धीरे-धीरे यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हो गया। गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद देखो बहुत तेज़ी से गिर गया है। देखो मैंने बताया था जिसकी इतनी जितनी हाइट होगी उतना ही टारगेट होगा, ये देखो उतना ही टारगेट देके गया है, बट गया तो और नीचे था। सेम यहाँ पे भी देखो रिवर्सल राउंडिंग में मार्केट गिरते हुए आ रही धीरे-धीरे, फिर देखो धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रही है। ठीक, जो इसकी हाइट है वही आपका टारगेट है। ये हमारा सेंसेक्स का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड पैटर्न की, डायमंड टॉप और डायमंड बॉटम की। अभी आपने देखा होगा मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट या तो सडनली बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद सडनली एकदम अब देखोगे आप नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ गई ना, फिर धीरे-धीरे वो रिकवर करके ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से थी, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुई, या तो यहाँ से सडनली मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो गई। जैसे यहाँ पे गैप अप हुई, उसके बाद गैप डाउन होते हुए डाउन आ गई, फिर ये धीरे-धीरे रिकवर कर रही मार्केट है, ठीक है। मार्केट धीरे-धीरे रिकवर कर रही है। बट यहाँ पे जहाँ पे ये था ना, एक पार्शियल लाइन आप खींचोगे, यहाँ पे देखोगे, इसके बाद ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ना। जैसे यहाँ पे आती है मार्केट गिर जाती है, ये देखो एक पैटर्न बन गया। यहाँ पे थी मार्केट, सडनली गैप अप ओपन हुई तो आपने उसको मार्क डाउन कर लिया, उसके बाद ये गिरते हुए नीचे आ गई, ठीक है। आपने उसको भी मार्क डाउन कर लिया। अब ये धीरे-धीरे ये एक जोन था ना जो आपने पार्सली खींचा था, अब यहाँ तक जा रही है, ये इसके लिए बन गया था उसका रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आके पहुंच में मार्केट गिर रही है तो आप इसको ड्रॉ कर लोगे लाइन, तो ये आपको डायमंड टाइप का दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न, ठीक है। ऐसे ही ये डायमंड टॉप हो गया, ऐसे ही सेम डायमंड बॉटम हो गया। डाउन साइड में मार्केट होगी, उसके बाद गैप डाउन होगा, उसके बाद फिर रिकवर करेगी, उसके बाद फिर से ये आपको डायमंड बॉटम बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अभी आपने रिवर्सल पढ़ लिए, अब आपको पढ़ना है कंटिन्यूएशन। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी तो कुछ सिग्नल आपको दिखेंगे, मार्केट फिर से अब उसी डायरेक्शन में अप डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे बुलिश फ्लैग में क्या है, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही थी ना, तो मार्केट एग्जॉस्ट हो गई ना, मतलब वो बहुत ज्यादा थक गई, इतना ज्यादा चली, तो उसमें क्या होगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़े धीरे धीरे थोड़ा नीचे आएगी ना, थोड़ा नीचे आएगी। अब लगता है कि कंसोल मतलब अच्छे से प्राइस पे आ गई, मुझे फिर से बाय कर लेना चाहिए, तो मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चली जाएगी। इस अब देखो ये जो बना है ना, तो ये आपको फ्लैग टाइप का दिखेगा, ठीक है, इसीलिए इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जैसे इस फ्लैग को यहाँ से ब्रेक करेगा, आप ये अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज कर लेना, और ये अच्छा खासा आपका मूवमेंट देके जाएगा। जो जिसका ये इसकी लेंथ होगी जितनी ये वाली, यहाँ से एक आपको दिख जाएगा, तो आपको ये इसका टारगेट रहेगा, ठीक। ऐसे ही बेयरिश फ्लैग में मार्केट गिरते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी रिकवर होगी, उसके बाद मार्केट फिर से गिर जाएगी। तो ये भी आप देखोगे बना के, तो ये भी आपको फ्लैग टाइप से दिखेगा, इसको बोलते हैं बेयरिश फ्लैग। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रही थी ना, उसके बाद ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ से बुकिंग आई, देखो रेड कैंडल दिख रही है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ से जैसे इसने फ्लैग को ब्रेकआउट दिया, इसने अच्छा खासा मूवमेंट देके चला गया है, देखो यहाँ तक आया है, अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिया है। वैसे ही इसमें देखो बेरिश में भी मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे देखो थोड़ी रिकवरी आई है, रिकवरी हुई जैसे ही फिर ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से देखो मार्केट नीचे गिर गई, वो भी अच्छी खासी मार्केट पर नीचे गिर गई है, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही है। अभी और चार्ट पैटर्न है, वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो इनकेस पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।